अब सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री शर्मा जी। बीकानेर अस्पताल में मेडिसिन विंग और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रम तथा बीकानेर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण समारोह में मौजूद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम मेघवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री और बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री सम्मानीय भंवर सिंह भाटी जी, इस वीसी से जुड़ी हुई विधायिका सिद्धि कुमारी जी, बिहारी लाल बिश्नोई जी, सुमित गोदारा जी, गोविंद राम मेघवाल जी, सम्मानीय कन्हैयालाल जी मुंदड़ा साहब, श्री अखिल अरोड़ा जी, वैभव गालरिया जी, एनएल मीणा जी, नमित मेहता जी। मैं समझता हूँ आज चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में श्रीमती सीएम मुंदड़ा ट्रस्ट मुंबई के सहयोग से 20 करोड़ रुपए की लागत से मेडिसिन विंग का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है और हमारे चिकित्सा विभाग के 2 सीएससी और 5 पीएससी इनका भी लोकार्पण किया जा रहा है। साथ में साइकिल वेलोड्रम का भी शिलान्यास किया जा रहा है। मैं मुंदड़ा ट्रस्ट का इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और साथ ही श्रीमान मूलचंद डागा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लगभग 4 करोड़ की लागत से पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर में ही कैंसर सर्जरी चिकित्सा सेंटर हेतु नवीन भवन के निर्माण के लिए हमें प्रस्ताव दिया है। दागा जी के साथ इस बाबत एमओयू भी शीघ्र होने वाला है और शीघ्र ही इसका भी हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हो। अतः मैं इस काम के लिए भी डागा साहब को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा हम कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और जिस ढंग से चाहे पहली वेव हो चाहे दूसरी वेव हो, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शानदार प्रबंधन किया है। राजस्थान पूरे कंट्री में अग्रणी राज्यों में रहा है और अब जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है तब भी हम राजस्थान पूरे कंट्री में अग्रणी राज्यों में वैक्सीनेशन के मामले में भी आज काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इसीलिए हमारे प्रबंधन की तारीफ भी की और दूसरे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह भी दी कि राजस्थान के प्रबंधन से को अनुसरण करें, आप सीखें कुछ। जिस तरह से पहला वेव आई, पहली वेव इतनी घातक नहीं रही, 3300 के करीब हमारे हर रोज पॉजिटिव केसेस आए और 20 अधिकतम मृत्यु हुई। सेकेंड वेव ने हमारी सारी स्थिति खराब कर दी, क्योंकि पूरे कंट्री में जिस ढंग से पॉजिटिव केसेस आए, हमारे राजस्थान में भी 18,300 केसेस एक दिन में आए और मृत्यु भी लगभग 150 से 170 के बीच में 1.5-2 महीने रही। इन 2 महीनों में अप्रैल और मई में 5,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और जिस ढंग का क्राइसिस ऑक्सीजन का हमने इस दौरान झेला, मुख्यमंत्री जी ने तो 3 मंत्रियों को, कल्ला साहब को, मुझे और धारीवाल जी को दिल्ली भी भेजा, क्योंकि जिस ढंग से ऑक्सीजन की कमी को झेला हमने, हमारे एक्टिव केस राजस्थान में 2,12,000 से ज्यादा हो गए और ऑक्सीजन की जो हमारी जरूरत थी वो हमारी ज्यादा थी और हमारे पास उपलब्ध ऑक्सीजन बहुत कम थी। हम दिल्ली गए, धारीवाल जी भी गए, सब लोगों से हमने बात भी करनी चाहिए। हालात बहुत खतरनाक रहे, कहीं 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है, 100 मरीज भर्ती है, कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन
कहीं 6 घंटे की ऑक्सीजन। लेकिन मैं ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की शानदार मैनेजमेंट रही, क्योंकि कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद राजस्थान में, जैसा कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन राजस्थान में हमने लोगों को बचा लिया। और वही संकल्प भी लिया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो अर्जुन राम जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, देश की सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में, हम भी क्राइसिस में, ऊपर केंद्र से ज्यादा राज्य क्राइसिस में है। इसके बावजूद राजस्थान का विकास प्रभावित नहीं होने दिया मुख्यमंत्री जी ने, सर्वांगीण विकास हो रहा है। और जो बजट पेश हुआ वो भी शानदार हुआ। तो जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोविड की इस महामारी के दौरान हमने मजबूत किया, आज 1,45,000 टेस्ट RT-PCR हम कर सकते हैं। 70 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है। जहां 0 टेस्टिंग फैसिलिटी थी वहां से हमने सफर शुरू किया था। और जिस ढंग से CSC, सब सेंटर, PSC, SDH, DH, नए मेडिकल कॉलेज, एक तरह से मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे हमारे अंडर ग्रेजुएट की सीट्स बढ़ाने की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बढ़ाने की बात हो, या हमारे सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की बात हो, हर दृष्टिकोण से बारीकी से राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, इस दिशा पर काम किया गया। मुझे खुशी है आज कि आज 2 CSC और 5 PSC उनका लोकार्पण हो रहा है। इनका टाइम बाउंड काम किया गया कंस्ट्रक्शन का भी। और हमने तो ये भी कह रखा है कि अगर किसी का उद्घाटन नहीं भी हो तब भी इस महामारी के दौर में उद्घाटन बाद में हो जाएगा, लोकार्पण बाद में हो जाएगा, आप उनको लोगों की सुविधा के लिए शुरू कर सकते हैं। ये चिकित्सा विभाग ने आदेश पहले ही जारी कर रखा है। तो इसलिए भवन बनने के बाद लोगों के काम नहीं आए, ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहले व्यवस्था कर रखी है कि हम इसका लोकार्पण बाद में कर देंगे, लेकिन आप इसको काम में लेना शुरू कर दीजिए। वैक्सीनेशन का दौर भी जब आया तो भी शानदार व्यवस्थाएं की गई। स्टोरेज की कैपेसिटी हमने पूरी डेवलप की। 3 स्टोरेज सेंटर कैपिटल में, 7 संभागीय मुख्यालय पे, 34 हमारे मेडिकल के जिले हैं। कोल्ड चेन पॉइंट हमने 2,444 डेवलप किए। 18,000 जगह जो कि हमारी वैक्सीनेशन साइट है, उसके अलावा हमने प्राइवेट जगह पे भी हम कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं। कमी है तो सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता की है। पहले जैसा प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कही थी और राज्यों पर आर्थिक भार छोड़ा था। 3,000 करोड़ का एस्टिमेटेड हमारे ऊपर भार आया, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी और हमने शुरू भी कर दिया। करीब 102 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को हमने एडवांस के रूप में दे दिया और उससे हमको वैक्सीन मिली भी। जितनी मिली उससे ज्यादा लोगों को डोज लगाई 0% वेस्टेज के साथ। और अभी भी राजस्थान में हमारा वेस्टेज 0.7% है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी अर्जुन राम जी यहां बैठे हुए हैं, कि जुलाई का महीना आ रहा है। अब तो सारी 18 से ऊपर के लोगों को सबको वैक्सीनेट करने का जिम्मा भारत सरकार ने उठाया है। 21 जून से 18 से 44 साल को भी प्रधानमंत्री जी ने लगाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे पास रहता है, हमें जुलाई के महीने में 48 लाख वैक्सीन की डोज सरकारी अस्पतालों के लिए दी गई है भारत सरकार के द्वारा और 16 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा। और हमारी जो सेकेंड डोज ड्यू है वही 74 लाख से ज्यादा है जो जुलाई में ड्यू है। तो मैंने कल ही हमारे हर्षवर्धन जी को, जो चिकित्सा मंत्री भारत सरकार के, उनको चिट्ठी लिखी है कि हमको जुलाई में कम से कम आप 1.5 करोड़ डोजेस दो, तब जाके हम सेकेंड डोज भी लगा पाएंगे और फर्स्ट डोज भी हम लगा पाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा जिम्मेदार पद पे आप बैठे हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत करीब भी हैं, तो राजस्थान की इस दृष्टिकोण से मदद भी आप करें। हालांकि आप मदद करते हैं, क्योंकि जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ राजस्थान के अंदर, तो भारत सरकार का भी सहयोग रहा है उसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में रिकवरी रेट हमारी 98.81% हो गई है। हमारी मृत्यु दर 0.93% है और एक्टिव केस भी प्रदेश में 2,300 के करीब रह गए हैं। कल भी 137 केस आए थे और
3 की मृत्यु हुई थी कल राजस्थान भर में। तो ये जो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान भर में डोर टू डोर सर्वे हमारे चिकित्सा विभाग की टीमों को लगाया इस काम में, और करीब 18 लाख से ज्यादा आईएलआई सिम्टम्स वाले केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया और डोर टू डोर दवाइयों का किट बांटा। उससे प्रारंभिक दौर पे ही कई लोग ठीक हो गए, और आईएलआई केसेस का एंटीजन टेस्ट करके जो पॉजिटिव आ गए उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया प्रारंभिक दौर में ही। मैं समझता हूं कि जिस ढंग का मैनेजमेंट राजस्थान में किया, चाहे लॉकडाउन किया हमने, उसी की बदौलत आज ये संक्रमण हमारा जो नियंत्रण में आया है। मैं सब लोगों से, आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जिस ढंग से राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चिकित्सा विभाग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, सभी लोगों को इसमें आगे आके सहयोग करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, भामाशाह, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया है, और जो ऑक्सीजन की कमी हमने झेली, उस अनुभव से सीखते हुए अब जो हम आने वाले 1.5 महीने में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन राजस्थान में करने लगेंगे। चाहे हमने 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने का आदेश दिया हो, चाहे डीआरडीओ के माध्यम से जनरेशन के प्लांट लग रहे हो, एनएचएम लगा रहा हो, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या एलएसजी, सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राजस्थान में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन 1-1.5 माह में, और तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसकी तैयारियां हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू कर दी है। जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा डिपार्टमेंट राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी प्रकार मजबूत